अगर वो लोग खा करके मीट मांस अगर वहाँ पे फेंकते हैं, ये चीज गलत है या सही? भाई इसके बारे में मैंने उन्होंने गलत किया कि नहीं किया? मैं टीवी देखता नहीं। हाँ। मैं टीवी कई साल से देखता ही नहीं। या समुदाय में तो नाराजगी बताई जा रही है, गुस्से। नाराजगी है। हमको इनसे उम्मीदें थी कि ये हमारा फेवर करेंगे, ये वहाँ ट्रम्प का फेवर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता है, पकड़े गए हैं। कितने सिलेंडर उनके पास से 52 समथिंग सिलेंडर पकड़े गए। तो ऐसा माहौल क्यों क्रिएट करता है विपक्ष? हो सकता है कि उन्होंने अपने एक वार्ड के लिए उन्होंने लिया होगा, भाई किसी को कोई समस्या होगी, कोई अगर आएगा तो मैं उसको दे दूंगा। और जो नफरती लोग जो है किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ बोलते हैं, उस पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मसला है, दर्द तो है, मगर अब क्या है, सरकार जैसे चल रही है, जो चलाएगी, अब उसमें तो हमें रहना है। योगी जी को जो काम करना चाहिए तो वो काम वो नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल अड्डा और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लाल बाग जामा मस्जिद के ठीक नीचे। कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाने की कोशिश करिए, ये जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद के ठीक नीचे हम खड़े हुए हैं। ये लाल बाग चौराहा है और यहाँ पे लोग मौजूद हैं जामा मस्जिद में। आज जैसा कि ईद है, लोगों से बात करने निकले हुए हैं। लोगों से एक एक कर बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है माजिद खान। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, प्रॉपर लखनऊ। आज जैसा कि ईद है, कैसे मना रहे हैं ईद? बहुत बढ़िया मना रहे हैं माशाल्लाह, हाँ, एक नंबर। बिल्कुल। क्या कुछ खास रहता है ईद पे? ईद में बहुत कुछ खास रहता है। जैसे कि हम सुबह सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं। हमारी शुरुआत जो होती है वो नमाज से होती सुबह की शुरुआत नमाज से। है। जी, नमाज से ही होती है। और सब एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं ईद की। और किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव या किसी तरह जो भी हमारा है, हम उससे मिलते हैं। जो भी हमारा है, जो भी आपका है, जो भी हमारा है, और इंसान है, सब जानने वाले हैं, सारे इसमें हैं, सारे दोस्त यार हमारे हैं। उनसे सबसे हम गले मिलते हैं, उनको बधाइयाँ देते हैं और सेवइयाँ खिलाते हैं। बिल्कुल सेवइयाँ खिलाते हैं। हिंदुओं परिवारों में भी सेवइयाँ जाती है। बिल्कुल जाती है, सब हमारे हैं। क्यों मैंने मनाया? आपको पहले क्यों? अल्फाज क्या बोला? हाँ। सब हमारे हैं। मैंने सब एक है यार। हाँ, सब हमारे हैं। हमने किसी को कोई एक पर्टिकुलर है, कोई धर्म को, किसी भी चीज़ को, किसी की जाति को कोई वो नहीं किया है। सब हमारे हैं और हम सबके हैं। अच्छा, आज गले मिल करके ईद मनाते हैं, बढ़िया खुशी का माहौल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये शुरुआत नमाज से होती। दिन में कितने दिन नमाज पढ़, कितने बार में नमाज पढ़? भाई 5 टाइम नमाज होती है। हाँ। और ईद की मिला के 6 टाइम हो जाती है। इसमें पसंदीदा अगर खाने की बात की जाए तो क्या रहता है ईद पे? बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ। छोला बनता है, आलू बनता है, दम आलू बनता है, सेवइयाँ होती हैं, 3-4 तरह की सेवइयाँ होती हैं, शीर खुरमा होता है, तो बहुत सारे पकवान बनते हैं। कई जगहों पर ईद मनाया नहीं जा रहा है। खबरें आई, सुनने को मिला कि ईद नहीं मना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई नहीं सुनने को मिल रहा, कहीं नहीं ऐसा है। सब जगह मना रहे हैं, आप देख रहे हैं। कहाँ पे कोई ऐसा कोई दिख रहा है आपको? कोई दिख रहा है आपको? क्या लगता है कि आप तो हर तरफ से कवरेज करके आए होंगे, तब इस चौराहे पे आए हैं। कहाँ कहाँ गए थे आप? हम तो कई जगहों पे पूरा लखनऊ जो है भ्रमण ऐसा किया। क्या सिनेरियो लगा यहाँ पे? ऐसा कुछ लगा लखनऊ में? आपको कुछ लगा लखनऊ में? आप मेरे से बात कर रहे हो, इस चौराहे पे हो, ठीक है। यहाँ का माहौल आपको देख के लग रहा है कुछ ऐसा? नहीं, सिया समुदाय में तो नाराजगी बताई जा रही है। देखिए, गुस्से। नाराजगी है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए कि जो नाराजगी हमको, जो उम्मीदें हमें यहाँ से थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारी वहाँ से मदद मिली हमको। किस टाइम? जिस समय पे पेट्रोल यहाँ पे या डीजल की सप्लाई का कुछ हो रहा था, रोक दिया गया था, तो उन्होंने अलग तरीके से और हमको अपने ही पैसे पे वो तेल दिया, ठीक। और ना ईरान ने। अच्छा जी, तो हमको इनसे उम्मीदें थी कि ये हमारा फेवर करेंगे, ये वहाँ ट्रम्प का फेवर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कब ट्रम्प का फेवर किए? भाई क्यों? बोल भी तो नहीं रहे हैं कुछ, किसी तरीके का बात भी तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, विश्व स्तर पे अगर युद्ध चल रहा है तो अगर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं भारत में भी चीजें संभावनाएं हैं कि हो सकती हैं। कोई संभावना नहीं है। आप बात कर सकते हैं। आप बात करके जो है, जब बात करने का टाइम था, जब मसले को सुलझाने का टाइम था, तब ऑन द टेबल आप आए नहीं। जब एक समुदाय का एक शख्सियत जो थे,
उनको आपने जो है बम से जो है जो भी उनको शहादत दे दी, उड़ा दिया गया उनको। तो ये क्या चाहिए भाई? नहीं, आपने जैसा कहा शहादत दे दी गई। फिलहाल ईरान से लेन देन का जो भी आयात निर्यात था वो ठीक था जो रहा, लेकिन जब पाकिस्तान की जब बात आई तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। पाकिस्तान का कोई यहाँ पे पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। अभी यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है ईरान की और हमारे रिश्तों की। जो भी हमारे रिश्ते थे अच्छे रिश्ते थे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हमको ईरान से मिलता। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब कहाँ था ये रिश्ता? भाई सर्जिकल स्ट्राइक की तो उस समय की बात जो थी वो थी। अभी का जो प्रेजेंट तो ईरान नहीं खड़ा हुआ, तब तो खामेनेई नहीं खड़े। अभी हमारे पास जो भी अभी मुद्दा हमारा चल रहा है वो हम उस पर बात करेंगे। हमको पुरानी चीज़ों पे जाके नहीं बात करना है। नहीं, जब बात होगी तो फिर अगर आप पुराने रिश्ते के बारे में बात करेंगे, आयात निर्यात पे बात करेंगे, तो बात सर्जिकल स्ट्राइक पे भी तो की जाएगी कि जब किया गया था तो ईरान भारत के साथ नहीं कर रहा था, पाकिस्तान की मदद कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर रहा था, पाकिस्तान की किसी ने मदद नहीं करी है। अच्छा, योगी जी कैसे लगते हैं आपको? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज आप बोले कि बढ़िया अच्छे से हम त्योहार मना रहे हैं, कैसा, क्यों, कैसे? क्योंकि पहले के समय सबकी सरकार में मनाए हैं त्योहार। किसी भी सरकार में कभी कुछ ऊंच नीच हुई नहीं है। कोई स्पेशल थोड़ी ना है। बात समझिए, योगी जी को जो काम करना चाहिए तो वो काम वो नहीं कर रहे हैं। क्या काम नहीं कर रहे हैं? अब हमको यहाँ पे हमें समस्याएं हो रही हैं, स्कूल्स, कॉलेज, ठीक है, और हॉस्पिटल्स में आप जाइए क्या हालात हैं। अभी कुछ दिन पहले दलाल पकड़े गए, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में पकड़े गए। हॉस्पिटल में तो आतंकवादी भी पकड़े जा रहे हैं, वो भी एक कम्युनिटी से निकल के आ रहे हैं। देखिए, वो कोई कम्युनिटी नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है। किसी भी जब मतलब जब जिस धर्म में आ जाए, जैसे मुस्लिम आ गए वो, तो अब उनका कोई धर्म नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई धर्म की बात। जब डॉक्टर्स पकड़े गए थे, क्या आतंकवादी जो होते हैं तो ऐसा उनका कोई धर्म तो है नहीं, और खास करके कोई ऐसा तो नहीं। मुस्लिम ही क्यों होते? क्यों क्या हिंदू नहीं होते हैं क्या? अब पकड़ा तो मुस्लिम ही जा रहा है। हमने क्या बात कर रहे हैं? कितने लोग पकड़े गए जिसको मीडिया दिखा? लखनऊ में कितने भी पकड़े गए आतंकवादी जो कि डॉक्टर थे, MBBS डॉक्टर रहे। तो अगर उसमें कोई लिप्त है तो आप उसके खिलाफ कानूनी वो गलत था कि अभी सिद्ध नहीं हुआ है। अभी आप रिपोर्ट लेके आइए, आप उस पर भी सिद्ध नहीं हुआ। आतंकवादी नहीं है। आप पहले उस पर जजमेंट तो आने दो, पहले जजमेंट आने दो। बात को घुमाने से कोई फायदा नहीं है ना, पहले जजमेंट तो आने दीजिए उस पर आप। अभी तो उनके ऊपर अभी अपराध सिद्ध कहाँ हो पाए? अगर अपराध सिद्ध हो गया तो आप उससे सहमत हैं? भाई यार, तो जो सजा उनको दी जाएगी भाई। आप उससे अगर सहमत उन्होंने हैं? गलत किया है या पूरी इंटेलिजेंट उसके साथ जो सजा उसको देनी चाहिए वो दीजिए, बिल्कुल दीजिए। हम साथ में हैं आपके, हम समर्थन करते हैं आपका। अगर वो हिंदू हो या मुस्लिम, अगर गलत करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लो। एक तरफा कोई कार्रवाई मत करो, कहने का मतलब ये है। जो दिल्ली में बुलडोजर चला होली के दौरान, उससे सहमत हैं आप? नहीं, हम सहमत हैं, मगर और भी लोगों ने कितने लोगों को मारा। लखनऊ में भी एक छोटा सा बच्चा मार दिया गया, 10-12 साल का। कोई एक्शन हुआ? किसी का बुलडोजर घर तोड़ा गया? नहीं तोड़ा गया। क्या एक पक्षी कार्रवाई होती एक पक्षी कार्रवाई तो चली। क्यों भैया एक पक्षी कार्रवाई कह रहे हैं भाई साहब? देखिए, बात तो इनका कहना सही है। देखिए, हमारा नाम अजयदीप श्रीवास्तव है। हम लोग हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर रहते हैं। कुछ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जो गलत काम करते हैं उनके हम साथी नहीं हैं, लेकिन जो अच्छे मुसलमान हैं, राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, हम लोग अभी आए हैं। देखिए, हाथ मिले हैं, हाथ मिलाए, गले मिले। तो हम लोगों का काम है कि जो अच्छा हो। क्यों नहीं मिलते थे ये सब चीजें? अब जो नहीं कभी देखिए, ये तो बहुत अच्छा। देखिए, हमारा हिंदू मुस्लिम हम लोग मिलकर रहते हैं। कुछ जो गलत कृत्यों में लिप्त रहते हैं, हम उनके साथ नहीं हैं, समझ रहे हैं। और ये घटना जो है, दिल्ली की जो घटना आप पूछ रहे हैं, दिल्ली में जो कार्रवाई हुई वही कार्रवाई उत्तर प्रदेश में जहाँ भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति मारा जाए वहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी करते हैं? नहीं, करना चाहिए। करते हैं, नहीं करते नहीं। कार्रवाई, देखे, कानून दो नहीं चलेगा देश में। नहीं, योगी जी तो कहते हैं कि तुरंत बुलडोजर चल जा रहा है। बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलता है और योगी सरकार जो है बुलडोजर की नीति से ही जानी जाती है। हम समझ रहे हैं, योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, कोई ऐसा खराब काम नहीं कर रही है। क्यों भैया, योगी सरकार ठीक काम कर रही कह रहे हैं भाई साहब? भाई देखिए, एक पक्ष में अगर वो कर रहे हैं तो कैसे ठीक कर रहे हैं? नहीं, कौन सा पक्ष कर रहे हैं भाई, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। आज मुसलमानों को क्या नहीं मिल रहा है? रोजगार, कॉलोनी, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, सब कुछ तो मिल रहा है।
कहाँ कमी मिला रह है, जाती हर समय मिलता है, उस समय मिलता है। हाँ 100 करोड़ रुपए भी सरकार ने दिए। नहीं, स्पेशल हर जितनी भी सरकारें आई हैं सब में सुविधाएं मिली हैं। ऐसा नहीं है कोई स्पेशल कुछ नहीं है, स्पेशल कुछ नहीं बना के दिया गया है कि ये आपके लिए जो है स्पेशल तोहफा है। ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए है। रोड बनती है सबके लिए बनती है, क्या अस्पताल है सबके लिए है। विपक्ष जब कहता है कि हिंदू मुस्लिम करती है सरकार, तो आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत हूँ कि हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा बढ़ावा है इस देश में। भाईचारा खत्म किया जा रहा है। कुल मिला के मसला यहाँ पे ये है, क्या समझे। और जो नफरती लोग जो है चिंटू जो भी है लोग भाषण देते हैं या किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ बोलते हैं, उस पर कोई एक्शन कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्या तो मसला है। दर्द तो है, मगर अब क्या है, सरकार जैसे चल रही है जो चलाएगी अब उसमें तो हमें रहना है। भाई हमारे जो है वो मुख्यमंत्री है। शांति नहीं है क्या? शांति नहीं है क्या आज रोडों पे? नहीं, शांति तो भाई है, कुछ जगहों पे है, कहीं नहीं है, कहीं अफवाहें हैं, कहीं क्या है, सोशल मीडिया है, उस प्लेटफॉर्म पे लोग जाते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? श्याम बिहारी यादव नाम कैसे है। हैं? सर प्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जो है देशवासियों को ईद का मुबारकबाद दूंगा। और इसके बाद जो है मैं सभी ईद मना रहे हैं भाई लोग, और मैं ईद मिलने आया था। और देखा जाए तो अमन चैन है अब इस समय, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, आराम से अमन चैन से लोग रह रहे आज हैं। अमन चैन से त्योहार मनाया जा रहा है, चाहे वो होली हो, चाहे कुछ भी कोई भी त्योहार हो, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, शांति से मनाया जा रहा शांति है। से मनाया जा रहा इसको लोग कितना सहमत हैं इससे, इस चीज? सभी लोग सहमत हैं, कोई को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। विपक्ष को दिक्कत जरूर है कि इतनी शांति से क्यों मनाए जा रहे हैं त्यौहार। पहले दंगे होते थे, होली आती थी तो 2-4-10 लोग जो है कई जनपदों में मर जाते थे। आज वो नहीं हो रहा है, बिल्कुल जो है राइट है। जो खुराफाती लोग थे उनको दगाया जा रहा है या जो है लगड़ा हो रहे हैं, किसी भी जो है जाति धर्म से हो, क्योंकि अगर गुंडा है तो कहीं का हो कोई भी हो। 5 काउंटर कल भी हुए हैं, बिसवा में एक हुआ, सीतापुर में, उसमें जोशी मारा गया एक लड़का जिस पे 56 मुकदमे थे। सादाब भाई मारे गए वहाँ से, मुस्लिम समाज से थे। तो जो है पुलिस किसी जाति विशेष पे नहीं, पुलिस को विशेष छूट दे रखा है योगी जी। अगर गलत करे, गुंडाई करे, तुरंत ठोको उसको। देखा जाए तो बहुत अच्छी सरकार चल रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, भेदभाव नहीं कर रही है। पहले आवासों में ये होता था, नगर पालिका में आवास आया तो 20,000 दो तो आपको आवास मिलेगा। आज जो है आवास आता है तो पूरा अकाउंट में उनके जाता है और पूरा आवास बन के कंप्लीट होता है। फ़ोटो जो है सरकार के पास जो है पहुंचता है। गांव में देख लीजिए, राशन पहुंचता है तो पहले क्या करते थे, कोटेदार खा जाते थे। आज की डेट में पूरा का पूरा राशन कार्ड उनको राशन मिलता है और वो जो है फ्री में राशन मिलता है। आराम से खाइए, मजदूरी करके अपने बच्चों को कपड़े पहना सको। पहले ईद होती थी तो लोग परेशान होने लगते थे कि कहाँ से मैं पैसा लाऊंगा। आज खाने के लिए मिल रहा है, उनको सरकार दे रही है। ईद के लिए वो मजदूरी कर लिए, पैसा तैयार किए, आराम से अमन चैन के जो है नींद सो रहे हैं। ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया। आज आप भी ईद मना रहे हैं जी। कैसा महसूस हो रहा है उत्तर प्रदेश में रह के? ये अच्छा महसूस हो रहा है। सही लग रहा है? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है कि पहले से शांति हुई है उत्तर प्रदेश में, सब लोग सुखी से रह रहे हैं एक होकर के? भाई इस बारे में बड़े भाई यही जवाब देंगे आपको। आप नहीं रह रहे हैं क्या उत्तर नहीं, उत्तर प्रदेश मेरे बड़े भाई हैं हमारे, हाँ। यही जवाब देंगे आपको। हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। पहले भी रहते थे वो अमन शांति से। ऐसा नहीं है कुछ नया, कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत वो नहीं हो गया है। हर सरकार में इंसान अमन शांति से अपना बनाता था त्यौहार, एक दूसरे से मिलता जुलता था। लेकिन इधर करके कुछ हिंदू मुस्लिम ज़्यादा वो हो रहा है मामला, इसको उठाया ही जा रहा है। इसको अभी हाल ही में गैस को लेकर के समस्याएं आई तो समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, पकड़े गए हैं। कितने सिलेंडर उनके पास से 52 समथिंग सिलेंडर पकड़े गए। तो ऐसा माहौल क्यों क्रिएट करता है विपक्ष भाई? भाई किसी चीज़ का अगर कोई चीज़ की क्राइसिस चल रही है अगर अभी इस समय है, तो भाई जमाखोरी तो करना ठीक बात नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है भाई, अगर उन्होंने किसी अच्छी चीज़ के लिए किया होगा, हो सकता है कि उन्होंने अपने एक वार्ड के लिए उन्होंने लिया होगा। भाई किसी को कोई समस्या होगी, कोई अगर आएगा तो मैं उसको दे दूंगा,
ये भी हो ये सकता है। सिलेंडर जो घरेलू सिलेंडर थे वो तो आम जनता के लिए है ना। अब आप दुकानों पे कमर्शियल गैस यूज कर सकते हैं, आप घरेलू सिलेंडर का तो मतलब इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो गलत है बॉस, ये चीज़ तो गलत। तो सरकार अगर ऐसे नियम बनाती तो लोगों को समस्याएं क्यों? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कोई समस्या है, बस जमाखोर जो है उनके ऊपर लगाम लगे। जमाखोरों पे लगाम लगे। हाँ, तो बिल्कुल जो, लगे। जो सपा के नेता थे ऐसे लोगों पे लगाम लगनी बिल्कुल चाहिए। लगे भाई, अगर आप जो है गलत कर रहे हैं तो आप कहीं के भी नेता हो, आप किसी भी पार्टी के नेता हो, हाँ। गलत है तो गलत है। बिल्कुल, चाचा ने कहा गलत है तो गलत। कोई भी गलत कर रहा है तो उसके साथ वही होना चाहिए जो अगले के साथ होता है। हाँ। क्या जी, ऐसा नहीं कि पक्षपात नहीं हो रहा है। गैस मुझे नहीं मिली है, आज 10-12 दिन से मेरी बुक है, हाँ। गैस नहीं मिली है। मैं होटल से खाना लेता हूँ और या तो जो है अब ब्लैक में लेने की मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि नहीं तो मैं ब्लैक में तो अब मिल ही नहीं रहा है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है कि ब्लैक में सिलेंडर नहीं मिल मिला। रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या समझे कि नहीं मिल रहा है, पैसा जिसके पास है क्या कह रहे जो बड़े होटल्स हैं उनको अभी भी मिल रहा है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो 2000-3000 का सिलेंडर नहीं ब्लैक में ले सकता है। पर्याप्त अभी भी हो जाएगा, इसी चौराहे पे आपको पर्याप्त हो जाएगा आपके पास। दिखा सकता हूँ क्या मान रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि मिल तो जाएगा? योगी आदित्यनाथ ने भी साथ 2-4 दिन पहले बोला है कि हिंदू मुस्लिम सब लोग अपना नवरात्र और ईद सब मिलके मनाएंगे और अशांति फैलाने का जो भी काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्या 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 ये कि मतलब हम लोग हिंदू मुस्लिम सब साथ में सब शांति से त्योहार मना। बिल्कुल शांति से त्योहार मनाया जा रहा है। अभी देखे कुछ जो है समाजवादी के कथित कार्यकर्ता मुस्लिम समुदाय के थे, बनारस में जो है क्या किया, बोटियां नोचने का काम किया, मुस्लिम में विरोध करने का काम कर रहे थे। उनको तुरंत हमारी योगी पुलिस ने गिरफ्तार किया और अंदर डालने का काम किया। शांति से वहाँ भी मनाया जा रहा है। ये सोच रहे हैं दंगा हो, अच्छा, लेकिन दंगा हो नहीं पा रहा है। चिल्ला रहे थे जब पुलिस पकड़ के ले विपक्ष गई। सोच रहा है कि दंगा हो जाए। जी, विपक्ष आप वो चिल्ला रहे थे कि अखिलेश भैया बचाइए मुझे, तो इसका मतलब अखिलेश ने भेजा था वहाँ। कहीं ना हाँ? कहीं जो है कहीं न कहीं दंगा भड़काने का काम किया था। अभी एक मामला चल रहा है, अभी आपने देखा प्रयागराज में 3 साल पहले प्रयागराज में कुछ मुस्लिम समाज के लोग गए वहाँ पे और हुक्का और दारू मांस मदिरा का सेवन किए और नदी में फेंक दिए, वो घटना हुई। उसके बाद अब योगी ये सरकार ने बताइए, कार्रवाई अब ये नहीं की। बताइए भाई साहब ने गलती छेड़ी हुआ है, दिया है, देखिए, गलती तो उनकी नहीं है। जिस तरीके से गंगा जी में प्रयागराज में ये घटना घटी, आपके भी जानकारी में आया होगा, तो ये उन्होंने गलत किया कि नहीं किया? पता नहीं बॉस इसके बारे में। इस पे इसकी जानकारी नहीं। गंगा जी में आप इफ्तारी वो करते हैं शाम को और 14 लोग थे वहाँ पे, अगर वो लोग खा करके मीट मांस अगर वहाँ पे फेंकते हैं तो ये चीज़ सही है? गंगा जी में हिंदू गंगा माँ कहती है गंगा जी को, ये चीज़ गलत है या सही है? भाई इसके बारे में मैंने बात। इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है? इसके बारे में भाई साहब को जानकारी मुस्लिम मजहब जो है हाँ। ये नहीं देता है। रमजान का पाक महीना होता है, रोजा का जो है पाक महीना, ये नहीं कहते हैं कि आप जाइए गंगा पे जो करिए। वो जो है नियम के अनुरूप था और वो जो है गलत काम किया था। कोई मुस्लिम उनके साथ नहीं, आज कोई धरना प्रदर्शन उनके साथ नहीं कर रहा है। ये जो है सराहनीय काम है। जिस तरीके से लोग कोई गलत करता है, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको उनके जो सजा बनती है उनको सजा दीजिए, यानी किसी भी धर्म का हो। उन्होंने गलत किया कि नहीं किया? अगर उन्होंने अब आप देखिए, हाँ। आप मुझे, मैं टीवी देखता नहीं, हाँ। मैं टीवी कई साल से देखता ही नहीं। आप टीवी नहीं देखते हैं, वो जो आपको जानकारी, रुक जाइए पहले सुन लीजिए। जवाब तभी देंगे जब सवाल करेंगे ना आपसे, या आप ऐसे ही जवाब दे देंगे? सवाल ये है कि जिस तरीके से गंगा जी में वो टुकड़ा फेंका गया, वहाँ पे टुकड़े कई सारे फेंके गए गंगा, वीडियो वायरल है, वीडियो बाकायदा है, उन्होंने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाला। क्या मैसेज देने का तरीका था? इफ्तारी किया गया गंगा जी में, क्या इस्लाम कहता है वहाँ जाकर के आप? कहता है ना कोई धर्म कहता है कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाइए। तो अगर गंगा जी में किया, उन्होंने गलत किया कि नहीं? अगर उन्होंने किया है, आप उसको गलत नहीं कहेंगे। अगर हम क्या कह रहे हैं, अगर उन्होंने किया है तो उनको तो वीडियो में वायरल है, सब कुछ आपको दिखा नहीं? तो उनको, भाई पुलिस है, प्रशासन है, आप उनके पर उनको सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी? हम सजा देने वाले मैं तो हूँ नहीं। मतलब दुनिया भर की आपको खबर है, गैस की खबर है, दिल्ली की खबर है, लेकिन यही बगल में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ये घटना घटती है, इसकी जानकारी नहीं है? उन्होंने ये चीज़ कही, उन्होंने ये चीज़ कही कि ये चीज़ गलत है। कोई धर्म किसी की कोई आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना, ये चीज़ उन्होंने कहा। लेकिन ऐसे समय में नवरात्र चल रहा है, नवरात्र में हाँ, ना भी चल रहा हो और अगर कोई गलत करता है, हुदंगी हो या कोई भी, तो उसके लिए कानून है, वो कार्रवाई करे। मगर ऐसा होता नहीं है। कहने मेरा मतलब ये है, भाई अभी आप ही ने ये चीज़ कही कि उनको 14 लोग हिरासत में हैं, पकड़े गए हैं, ठीक है।
अगर गलत नहीं किया होगा तो जबरदस्ती तो कोई पकड़ नहीं लेगा उनको, ठीक है। आपको तो कोई पकड़ नहीं ले रहा है चौराहे पे आके। हम लोग गलत के साथ वैसे भी नहीं है। अगर कोई किसी का मर्डर किया है या गलत कत्ल किया है तो उसको फांसी दो, सजा दो सबको। बलात्कारी हो तो उसको भी फांसी दो। देखिए हमारे जो हम मिले हैं अभी, हाथ मिलाए हैं, गले भी मिलेंगे अभी हम लोग। ऐसे लोगों से हम मिलने आए हैं जो मुस्लिम और हिंदू में फ़र्क नहीं समझते हैं। देखिए दो भाई हमारे हैं, इनसे हमारी मित्रता भी है, बहुत अच्छा लगा। इनके बयान भी बहुत अच्छे लगे कि जो गलत करे, दोषी हो, उसको सजा मिलना चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बहुत अच्छा लगा।